ओके, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इफ़ हमारा इफ़ वो लिखते हैं हम ब्रेसेस के अंदर, हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हो तो हमारा ये ब्लॉक लिखते हैं और वरना अगर हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो ये एल्स वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सपोज़ मैं अगर इंट एक्स इक्वल टू 0 लेता हूँ या 1 ले लेते हैं और x ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं और यहाँ प्रिंट करा देंगे कि भाई x हमारा ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0 और नहीं तो सी आउट एंडल कि भाई x इज लेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट कर दिया x इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि ऑब्वियसली हमारा x इज 1। तो जनरली ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम ऐसे ही लिखते हैं कि इफ़ होता है, फिर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर हमारी एक स्टेटमेंट होती है और हम एल्स लिखते हैं और एल्स के बाद ही हमारी स्टेटमेंट होती है। अब जैसे हम मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहें तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। बट जैसे अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है अगर इफ़ के बाद, तो हमारा एक लिखने का अल्टरनेटिव तरीका ये भी है कि हम ये ब्लॉक्स वाले ब्रेसेस को डिलीट कर दें और यहाँ पे इसको इंडेंटेशन दे के ऐसे हम लिख दें। तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट है। और सपोज़ मैं इसको -1 कर दूंगा तो मेरा वो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेस इक्वल टू 0 मेरा प्रिंट हो गया। तो ये भी एक तरीका है कि भाई मैं इफ़ और एल्स में हम जो ब्लॉक वाले ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ ना करें। और इसमें एक और हमारी एक वेरिएशन होती है कि हमें एल्स ज़रूरी नहीं होता इफ़ एल्स में, हमारा इफ़ स्टैंड लोन भी रह सकता है बिना एक एल्स के। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो ये वापस से हमारा एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट हो जाए। नाउ जो हमने बात की थी कि इफ़ एल्स में हम ये ब्रेसेस को नहीं लगाना चाहते हैं और अगर हमारे पास अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हमें क्लैरिटी रहती है, लेकिन अगर नेस्टेड इफ़्स हो हमारे तो उस केस में क्लैरिटी के लिए और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए हमें ब्रेसेस डालना ज़रूरी रहता है। और उसका हम एग्जांपल देख लेंगे। सपोज़ मेरा ये इंटीजर x है, x को मैंने 10 कर दिया और मैंने इंटीजर एक y ले लिया एंड मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास ये x ग्रेटर देन 0 है और मैं सी आउट x लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे हम कुछ और करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप्स को मैं डिस्कस करूँगा एक और वीडियो में, अभी जस्ट बेयर विद मी कि y इक्वल टू मैं 0 कर दूँगा और y लेस देन x। तो ये लूप क्या करेगा कि जब तक y लेस देन x है तब तक ये हमारा लूप चलेगा। हर एक स्टेप में हम y वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा y इज़ लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 10 है, तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा कि भाई सी आउट y इज़ ग्रेटर देन 10। अब इस केस में देखो हमने ये इफ़ लिया था इसका, अब क्योंकि x मेरा 10 है बट फिर भी मेरा प्रिंट हो रहा है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 0।
अब इसका रीज़न यही है कि जो प्रॉपर इंडेंटेशन हमने यूज़ नहीं करी, और सपोज़ मैं इसको भी ब्रेसिस में डाल देता हूँ तब भी हमें ये हेल्प नहीं करेगा। और जैसे आउट था ये हम क्या करेंगे कि इसको उस ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। बट स्टिल ये मेरा प्रिंट कर रहा है कि x इज़ लेस इक्वल टू 0। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ये एल्स हमने ओरिजिनली इस वाले इफ़ के लिए लिखा था वो अब इस वाले इफ़ का एल्स बन गया है। तो नेस्टेड जब हमारे इफ़ आ रहे हैं इफ़ एल्स, तो हमें प्रॉपर इंडेंटेशन करना ज़रूरी रहता है ताकि इस तरीके की सिचुएशन हम अवॉइड कर पाएँ। तो जैसे अगर इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम एक ब्लॉक बना दें और इसका एंडिंग वाला ब्रेस हम यहाँ पर लिख दें। अब ये करेक्ट हो जाएगा और हमें वो प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर दोस्तों हमारा सिंपल इफ एल्स है तो हमें सिंगल स्टेटमेंट में ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट हो तब तो बनाना ही पड़ेगा हमें ब्लॉक। और जैसे सपोज़ मेरा नेस्टेड केस है तो नेस्टेड केस में तो अगर मेरे पास अगर ये देखेंगे हम तो ये इफ़ के अंदर भी एक स्टेटमेंट हो सकती है और फॉर के अंदर भी जो स्टेटमेंट है उसमें भी हमने ब्रेस नहीं दिया है। तो जनरली जैसे नेस्टेड इफ़ है तो ये प्रॉब्लम हमें इनकरेक्ट यूज़ की वजह से आ रही है। तो वी शुड मेक श्योर कि जब हम ये यूज़ कर रहे हैं इफ एल्स और नेस्टेड हमारे इफ़ हैं तो ये मिस्टेक हम ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।